चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे रहस्यमयी और पूजनीय मंदिर केदारनाथ की। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा है केदारनाथ मंदिर। ये सिर्फ आस्था का एक बड़ा केंद्र ही नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जो सच कहूं तो विज्ञान और विश्वास दोनों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं मंदिर के इतिहास की सबसे ताज़ा और कह सकते हैं सबसे ड्रामाई घटना से। एक ऐसा दिन, विनाश का एक ऐसा दिन जिसका अंत एक चमत्कार से हुआ। वो एक बहुत ही डरावनी रात थी जब कुदरत ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। मंदाकिनी नदी में ऐसा उफान आया कि पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब सब कुछ बहाता हुआ घाटी की तरफ बढ़ चला। तबाही का वो मंजर सच में दिल दहला देने वाला था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और एक अंदाजे के मुताबिक इस आपदा में करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी एक चमत्कार हुआ। सोचिए, जैसे ही बाढ़ का पानी मंदिर की तरफ बढ़ा, न जाने कहां से एक बहुत बड़ी चट्टान 1000 टन से भी ज्यादा वजन की बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। और बस उस एक चट्टान ने सैलाब के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर और उसके अंदर पनाह लिए हुए 300 लोग सबके सब बच गए। लेकिन मंदिर का बचना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये सबूत था उन लोगों की जबरदस्त इंजीनियरिंग का जिन्होंने इसे बनाया था। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आखिर इस कमाल की इमारत को बनाया कैसे गया था। तो इसका राज छुपा है एक बहुत पुरानी टेक्निक में, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। इसमें होता यह है कि बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सफाई से काटा जाता है कि वो एक दूसरे में एकदम परफेक्ट फिट हो जाते हैं, बिना किसी सीमेंट या मसाले के। और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत मजबूत तो होता ही है, साथ में फ्लेक्सिबल भी होता है। अब मजे की बात यह है कि यही पुरानी तकनीक इस मंदिर को भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं में आज की कई मॉडर्न बिल्डिंग से कहीं ज्यादा महफूज रखती है, क्योंकि आज की इमारतें सख्त होती हैं और दबाव पड़ने पर टूट जाती हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2013 की बाढ़ ही अकेली ऐसी मुसीबत नहीं थी जिससे ये मंदिर बचा हो। असल में वाडिया इंस्टीट्यूट के जियोलॉजिस्ट्स को मंदिर की दीवारों पर ग्लेशियर से बने निशान मिले हैं। ये निशान एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं कि ये मंदिर करीब 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी ये ढांचा लगभग सही सलामत बाहर निकला। अब इतनी जबरदस्त मजबूती देखकर एक ही सवाल मन में आता है, आखिर हजारों साल पहले ऐसा अजूबा बनाया किसने होगा? अच्छा, इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि कहानियां और इतिहास दोनों मिले जुले हैं। कम से कम 3 अलग-अलग दावे हैं। एक कहानी इसे महाभारत के पांडवों से जोड़ती है, तो दूसरी 8वीं सदी के महान गुरु आदि शंकराचार्य से, और एक तीसरा दावा 11वीं सदी के राजा भोज का भी है। वैसे सबसे मशहूर कहानी पांडवों वाली ही है। कहते हैं कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप ले लिया था। जब वो पकड़े गए तो जमीन में समाने लगे, लेकिन पीछे उनकी कुबड़ रह गई और आज उसी की पूजा होती है। अब इसकी बनावट की बात तो हो गई, पर इस मंदिर से जुड़ा एक और गहरा, कह सकते हैं कॉस्मिक मिस्ट्री भी है। ये सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, लेकिन केदारनाथ भारत के 7 ऐसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है जो हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी एक सीधी लाइन में बने हैं। ये सभी मंदिर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर एकदम सीध में हैं। और ये कमाल आज से 1500 साल से भी पहले किया गया था, बिना किसी जीपीएस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। जरा सोचिए, उस जमाने में भूगोल और एस्ट्रोनॉमी की कितनी गहरी समझ रही होगी। इसका कोई सीधा साधा जवाब तो नहीं मिलता। रहस्यों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। मंदिर की कुछ परंपराएं और रीति रिवाज भी अपने आप में एक रहस्य हैं। हर साल सर्दियों में जब भारी बर्फ पड़ती है तो केदारनाथ का रास्ता बंद हो जाता है। पूरे 6 महीनों के लिए मंदिर का संपर्क दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। और इन्हीं 6 महीनों के दौरान एक बहुत ही हैरान करने वाली और रहस्यमयी चीज होती है। कपाट बंद करने से ठीक पहले पुजारी मंदिर के अंदर एक दीपक जलाते हैं, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं।
और जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दिया वैसे का वैसा ही जलता हुआ मिलता है। ये एक ऐसी बात है जिसका विज्ञान भी आज तक कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया है। तो मान्यता ये है कि मंदिर असल में कभी खाली रहता ही नहीं। माना जाता है कि जब इंसानों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं तब देवता खुद भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ उतरते हैं। तो इस पूरे कहानी से हम क्या समझे? देखिए, केदारनाथ की कहानी सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, ये एक संगम है। एक तरफ है कमाल की प्राचीन इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ है कुदरत की मार झेलने की ताकत, साथ में है गहरा ऐतिहासिक रहस्य और कभी न खत्म होने वाला आध्यात्मिक चमत्कार। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या मंदिर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्योंकि पुरानी भविष्यवाणियों के मुताबिक एक दिन ऐसा आएगा जब केदारनाथ नजर आना बंद हो जाएगा, और शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य तो अभी सामने आना बाकी है।